मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और बोर्ड की परीक्षा जो है बहुत नज़दीक आ चुकी है। समय सारणी जो है आ चुकी है। तो अब जो है 12वीं कक्षा के बच्चे जो हैं पढ़ाई कर रहे होंगे। और अभी मुझे जो है कुछ प्रश्न जो है संभावित प्रश्न हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में जो मैं आज आपको कराने जा रही हूँ। तो देखें, कक्षा 12 के लिए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो इस प्रकार से है। पहला प्रश्न देखें जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह आधुनिक प्रश्न नंबर 1, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? 4 जो है विकल्प दे रखे हैं। पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास। तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 2, उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना है। सदा सुखलाल, कवि गंग, दामोदर शर्मा और लल्लूलाल। तो इसका सही उत्तर है दामोदर शर्मा। प्रश्न नंबर 3 देखें, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं। पहला है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा प्रताप नारायण मिश्र और चौथा है श्याम सुंदर दास। तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 4 देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 1808 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में और 1900 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है 1900 ईस्वी। पांचवा प्रश्न देखिए, भारत दूरदर्शा नाटक के रचयिता हैं। पहला पंडित बालकृष्ण भट्ट, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो इसकी जो भारत दूरदर्शा नाटक है उसके रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? साहित्य के इतिहास का लेखन का कार्य, कवि वचन सुधा का संपादन, ब्रज भाषा का प्रयोग और भाषा परिमार्जन। तो इन्होंने जो है साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य किया। कै इसका उत्तर है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 8 देखिए, छायावादी युग की समय सीमा है। कै 1900 ईस्वी से लेकर 1918 तक, ख 1918 से लेकर 1938 तक और ग है 1938 ईस्वी से लेकर अब तक और घ है 1968 से लेकर 1900 ईस्वी तक। तो इसका सही उत्तर है ख 1918 ईस्वी से लेकर 1938 तक। अगला प्रश्न देखिए, प्रेमचंद की रचना है। ध्रुव स्वामिनी, ख प्रतिशोध, ग कंकाल और घ गोदान। तो प्रेमचंद की जो बहुत प्रसिद्ध रचना है वो है गोदान। और प्रश्न नंबर 10 देखें, हिंदी की प्रथम एकांकी है। क पृथ्वीराज की आंखें, ख एक घूंट, ग अंधेर नगरी और घ भारत दूरदर्शा। तो इसका सही उत्तर है एक घूंट, यानी कि हमारा उत्तर है ख। प्रश्न नंबर 11 देखिए, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। क चंद्रकांता, ख परीक्षा गुरु, ग नूतन ब्रह्मचारी और घ तितली। तो इसका सही उत्तर है ख परीक्षा गुरु। प्रश्न नंबर 12 देखें, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। सेवा सदन, ख बाण भट्ट की आत्मकथा, ग चिंतामणि और घ कंकाल। तो इसका सही उत्तर है ख बाण भट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पहचान कर बताइए। क कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। गोदान विष्णु शर्मा की रचना है। ग हंस पत्रिका के संपादक जय शंकर प्रसाद हैं और घ रंगभूमि की रचना जिनेन्द्र ने की। तो इसका सही उत्तर है क कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, राग दरबारी किस विधा की रचना है? क नाटक, ख उपन्यास, ग आत्मकथा और घ जीवनी। तो ये जो राग दरबारी है ये है उपन्यास। तो हमारा सही उत्तर है ख उपन्यास। प्रश्न नंबर 15 देखिए,
निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं? क हरिशंकर परसाई, ख आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ग रामचंद्र शुक्ल और घ जिनेन्द्र कुमार। तो हमारा सही उत्तर है हरिशंकर परसाई। प्रश्न नंबर 16 देखिए, वर्ण रत्नाकर किस भाषा में है? क खड़ी बोली, ख भोजपुरी, ग मैथिली, घ ब्रजभाषा। तो इसका सही उत्तर है मैथिली। ये रचना जो है मैथिली में है। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 देखें, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक थे? क भारतेंदु हरिश्चंद्र, ख बालकृष्ण भट्ट, ग श्याम सुंदर दास और घ बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। तो इसका सही उत्तर है घ बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 देखें, रेखा चित्र पर आधारित रचना है? क मुद्रा राक्षस, ख साहित्य लोचन, ग अतीत के चलचित्र और घ है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो ये जो अतीत के चलचित्र है ये महादेवी वर्मा की रचना है और ये एक संस्मरण रेखा चित्र है। प्रश्न नंबर 19 देखें, परख, सुनीता, सुखदा जैसे सुप्रसिद्ध उपन्यासों की रचना किसके द्वारा की गई है? तो क श्रीलाल शुक्ल द्वारा, जैनेन्द्र कुमार द्वारा और ग प्रेमचंद द्वारा और घ धर्मवीर भारती द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ख जैनेन्द्र कुमार द्वारा उपरोक्त उपन्यासों की रचना की गई है। तो हमारा सही उत्तर है जैनेन्द्र कुमार यानी कि ख। अब अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 20 देखें, क्षण बोले कण मुस्कुराए निबंध के रचयिता हैं? क कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग विद्या निवास मिश्र और घ है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है क कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा इस निबंध की रचना की गई है। इस निबंध का नाम है क्षण बोले कण मुस्कुराए। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मैं इसी सीरीज की बहुत सारे प्रश्न लेकर आपके सामने अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।